मैंने वो फिल्म देखी, हाँ। आई थिंक एक दिन में 2 फिल्में देखी थी हाँ अक्षय कुमार की। तो तब मैंने नेक्स्ट डे जाके दोस्तों के सामने वो डायलॉग बोला, भूल भुलैया वाला, कौन सा बोला था? गोटी गोटी वाला। बताओ एक बार करके बता दो। अबे साले, विक्रम बेताल का खेल खेल रहा हूँ मैं तेरे साथ, जहाँ जाता हूँ गर्दन पे आके बैठ जाता, शर्म नहीं आती तुझे? चल बाहर निकल, घूमते क्यों रहते हो रात भर यहाँ वहाँ, नींद नहीं आती, सुसु करना है। इतना सुसु लाते कहाँ से तुम लोग? हमारे पास तो नहीं था। और करते कहाँ हो? ये सारा तालाब तुमने भरा है? सच सच बताओ, नहीं तो हिप्नोटाइज करके शुरू हो जाऊंगा, सारी खुफिया बातें बाहर निकालूंगा। गटी हैं गटी, क्या हुआ, खत्म नहीं हुआ? नायग्रा फॉल के हैं गटी 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 गटी। आगे ला दो प्लीज, ले लूँ, कोई बात नहीं है। थोड़ा और आगे ले लो। हाँ, ये कैमरा आपकी तरफ है हाँ, और वो कैमरा मेरी तरफ है, 2 कैम सेटअप है। ओके, ठीक है, आप इस तरफ मुड़ेंगे तो आप जैसे कंफर्टेबल हो वैसे हो जाओ कंफर्टेबल। ठीक है, आई एम ओके दिस। सही है, यस। बढ़िया। रोल हो रहा है भाई? हो रहा है, बढ़िया। कैसे हो भाई विकल्प भाई? मैं एकदम ठीक हूँ, आप कैसे हैं? चाय पानी लोगे आप? क्या कंफर्टेबल हो? नहीं, मैं खाना खा के आया हूँ। चाय पानी कुछ तो लो। हमारा पानी हमने पिया- मग पिया। प्रिंट करवाया अभी, हम लोगे नहीं हमारी। कहाँ प्रिंट है अभी, आप बोलो तो तब आएगी ना। बिल्कुल, अभी क्या लेंगे चाय फिर। पानी कॉफी कुछ? कॉफी ब्लैक कॉफी? नहीं, ब्लैक क्यों? ब्लैक क्यों यार? नॉर्मल जो अच्छी शक्कर वक्कर डाल के जो बना दो भाई, 2 कप कॉफी बना दो। हाँ, चलो बढ़िया है। वेलकम टू द चिल आवर गाइस। टुडे वी आर शूटिंग विद समबडी हु आई एब्सोल्युटली एडमायर। मेरे को बड़ा मज़ा आता है इनका काम देख के। मिमिक्री आर्टिस्ट बोलना सही रहेगा भाई? जो आप बोलो। अब आपको बिल्कुल तो सही पता है। अब पता चल ही गया है। वेलकम मिस्टर विकल्प, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। थैंक्स फॉर हैविंग मी। कैसे लग, हाउ यू फीलिंग भाई अभी यहाँ आके कि इन जनरल? यहाँ आके फिर बाद में बता देना। जनरल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और हाँ। यहाँ आके भी अच्छा लग रहा है। आपका जो घर है वो बहुत अच्छा है, एंड दिस सेटअप इज आल्सो ब्यूटीफुल। और मेरा पहला ये वाला जो आजकल चल रहा है ना, ये माइक लगा, ये पहला है मेरा। ये पहला है? चलो शुरुआत बढ़िया हुई है भाई। बिल्कुल। हम बेंचमार्क सेट कर रहे हैं। बिल्कुल। थोड़ा सा बताओ, बैक स्टोरी चलते हैं। आप बताओ आप कहाँ से हो, बिकॉज आई थिंक बहुत लोगों को पता नहीं है कि आप राजस्थान के एक छोटे से ज़िले से आते हो, तो आप वो थोड़ा सा बैक स्टोरी बता दो, फिर हम मिमिक्री में सीधा घुस जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं पाली राजस्थान से हूँ, जोधपुर के पास है ये शहर। बहुत ही छोटा है, बहुत प्यारा शहर है। और मेरा स्कूल, मेरी कॉलेज सब वहीं पे हुई। और फिर 2010 में मैं मुंबई आ गया था। तो मैं मुंबई इसलिए नहीं आया था कि मैं कोई एक्टर बनना चाहता था, वो एक था कि शायद मैं एक्टर बन जाऊँ, बट बेसिकली मैं आया था यहाँ पे कि मैं एक कोर्स कर लूँ, कोई प्रोफेशनल कोर्स लाइक इवेंट मैनेजमेंट मैंने किया। और उसके बाद में मेरा ये था कि मुझे कहीं जॉब मिल जाए या फिर मैं अपना बिजनेस शुरू कर लूँ। अच्छा। उससे पहले मुझे नहीं पता था कि एक्टिंग को या इस मिमिक्री की आर्ट को प्रोफेशन बनाया जा सकता है क्या। ठीक है। तो वो मुझे नहीं पता था। तो जब मैं यहाँ पे आया तो वो सपना लेकर आया कि मुझे जॉब करना है। अच्छा, किस फील्ड में जॉब करना है? ऐसा कुछ सोचा इवेंट था? मैनेजमेंट में मेरा इंटरेस्ट था, शोज अच्छा। वगैरह जो होते हैं। हाँ। तो मैं अपने शहर में भी, अपने जो सोसाइटी है वहाँ पे भी जब इवेंट्स होते थे, इवेंट्स मैं ही करवाता था। बेसिकली छोटा शहर है, इतना कुछ होता नहीं था। तो मुझे शौक था, कभी क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज करवाया, कभी दिवाली का कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज, कभी कोई कंपटीशन ऑर्गेनाइज। तो वैसे मेरा हमेशा से शौक था। मुझे पता चला कि इसका एक कोर्स भी होता है। अच्छा। और उसमें आगे कहते थे ना कि स्कोप भी है। हाँ। तो वो फिर मैंने यहाँ पे आके किया। अच्छा, तो जब पहले आप शोज ऑर्गेनाइज करते थे तो आपको कोई आइडिया था, कोई एक्सपोजर था कि ऐसे ऑर्गेनाइज करते हैं, या फिर बस? नहीं, मुझे मेरा टैलेंट भी मैं कह सकता हूँ कि अब मैं जब देखता हूँ पुराने वीडियोस को, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस वक्त जब मैं 16-17 साल का था, तो बिना पैसे, बिना किसी नॉलेज के, और ऐसा कोई हमारी ग्रेट कोई टीम नहीं थी वहाँ पे किसी को, तो जिस तरह के प्रोग्राम्स मैंने करवाया उस वक्त वहाँ पर, तो मतलब अच्छा किया मैंने उस जगह पे। तो लेकिन ये नहीं पता था कि इसका कोई आगे स्कोप है, प्रोफेशनल करियर इसमें बन सकता है, पैसा बन सकता है, ये पैसा पता बन नहीं था सकता है। आपको? ये नहीं, शौक से करवाते थे। जैसे आपको पता हो तो ये टोन आपकी अच्छी आ रही है राजस्थान वाली। मैं भी बीकानेर से हूँ तो मेरे को पता समझ में आता है। जो लोग, आप मारवाड़ी बोल सकते हो? मारवाड़ी क्यों नहीं बोल सकूँ, बिल्कुल बोल सकूँ। बिल्कुल। लेकिन आप रही ना, हमारी मारवाड़ी में थोड़ा फर्क है। क्या फर्क है?
आप जैसे किया बोल रहे हो नहीं, हाँ। तो मैं लोग किया नहीं बोल, मतलब तो आप लोग क्या बोलते हो? कई कर रही है, काय कर रहे हो? अच्छा, क्यों कर रही हाँ, है, हाँ। खिकड़ कर रही है। ये फ्लेवर तो बढ़िया आ गया। बीकानेर का थोड़ा सा वो बीकानेर शेखावटी हाँ, उधर वो अलग है। ब्यावर में जैसे यान क्यान करो सा, क्यान करो सा, करेक्ट। काई भी हो सा। और अगर आप जालोर और उस तरफ जाओगे तो कोई पन भी हो यार, कोई तू शी यार, तू कोई कर रही है। सो ऐसा भी होता है? ये कोई तो, ये कोई वाला तो मेरे को नहीं पता था। इट्स गोडवाड़ी, हाँ, मारवाड़ी, हाँ। मेवाड़ी, शेखावटी, ये पॉपुलर, मारवाड़ी में पॉपुलर ये है लैंग्वेजेस हैं। अच्छा। अलग अलग। तो आप जहाँ पे भी जाओगे तो अलग अलग आपको मारवाड़ी और राजस्थानी एक्चुअली कह सकता हूँ। हाँ। राजस्थानी लैंग्वेज के ये अलग अलग पार्ट्स, फ्लेवर्स हैं, फ्लेवर्स और हर फ्लेवर का एक अपना मजा है। हाँ। बीकानेर का एक अपना मतलब वो मजा है बीकानेर का। बट वो बोलते हैं ना कि हर 10 स्टेप में लैंग्वेज बदल जाती है। हाँ, तो वो आई 4 थिंक, कोस में बदले पानी, 8 कोस में बदले वाणी। अरे कहते क्या बात है। हाँ। एनीवे, आप क्या बोल रहे थे? मैं तो थोड़ा ऐसे इधर उधर चला गया। आप कुछ शोज के बारे में बताए थे कि प्रोफेशनली। हाँ, तो मुझे इवेंट्स, जैसे हम शिवरात्रि का, जैसे आपको पता है कि छोटे जब बच्चे थे, आप भी, आप आई एम श्योर आपने भी किया होगा कि गली में जाके हम लोग चंदा मांगते थे, 100 रुपए, 50 रुपए, 10 रुपए। करेक्ट। फिर उससे हम लोग सब करते थे। वो भी एक इवेंट मैनेजमेंट ही है। करेक्ट। बेसिक अगर शुरुआत देखा जाए तो इवेंट मैनेजमेंट है। हाँ। तो वैसा मैं करता था, तो मुझे लगा कि यार और कुछ किया जाए। तो तब मैंने किया, तो मुझे डांस का भी उस वक्त शौक था। और फिर ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाता इस समय तक मिमिक्री सीन में नहीं है? मिमिक्री सीन में कब है? मिमिक्री सीन में कब है? मिमिक्री अगर वैसे मैं कहूँ तो मिमिक्री सीन में है जब स्कूल लेवल पे आप करते थे क्या मिमिक्री? छोटा था तब से, हाँ। 11-12 साल का था तब से मिमिक्री, इन द सेंस नॉट बॉलीवुड एक्टर्स बट माय आसपास के लोग। रिलेटिव्स, माय टीचर्स, माय फ्रेंड्स। तो मैं स्कूल में बहुत पॉपुलर था कुछ चीज़ों के लिए। उसमें से वन ऑफ द कुछ चीज़ों के लिए जो आपने पॉज लेके किया है, थोड़ा बताइए आप। उनमें से सारी चीज़ें मैं आपको नहीं बता सकता, आप समझा करें ये चीज़ें। तो कुछ चीज़ों में से थोड़ा तो बताओ यार, कंटेंट भी तो मिले हमें। एक चीज़ ये है कि इग्नोर कर रहे हैं पूरा। फिर आप बोलोगे मैं भूल गया। आप बोलो ना, आप देखते फिर हम, अच्छा मजा आएगा तो रख लेंगे, नहीं तो फिर। देखो, एक तो मैं था, बता रहा हूँ ना अभी, बता तो रहा हूँ यार। बता। एक चीज था कि मिमिक्री, एक्टिंग कहते थे, मिमिक्री तो नाम नहीं पता था उस वक्त। एक्टिंग कहते थे कि टीचर्स की एक्टिंग, मिमिक्री की, दूसरे टीचर्स बुलाते थे कि यार इसकी मिमिक्री करके बताओ, उस टीचर की। और जब इंटरवल होता था तो उसमें मेरे दोस्त खड़े होते थे, तो मैं टीचर्स का मिमिक्री करके बताता था उनको। एक दूसरा, मैं क्रिकेट के लिए, मैं क्रिकेट प्लेयर था। अच्छा। स्कूल का। सो उसलिए मैं था थोड़ा पॉपुलर कि क्रिकेट में अच्छा खेलता हूँ, ठीक है। और तीसरी चीज़ थी कि मैं एक बार एक अच्छा ड्राइंग कंपटीशन था, वो मैं जीत गया था नेशनल लेवल पे। अच्छा। तो आई वाज अ गुड पेंटर, ड्राइंग आर्टिस्ट। हाँ। तो इसलिए, और यार अभी आप जो हंस रहे थे, मेरे को वो ऐसा, वो अक्षय पाजी का टोन आया अभी। आप आया? हाँ, मिला थोड़ा। आपने किया, जानबूझ के किया था अभी ये? नहीं, वो नेचुरल है, हो जाता है अपने आप अभी आजकल। मेरा नेचुरली वैसा ही है। मतलब मैंने, देखो अभी मेरे को लग रहा है कि आप, मुझे जब पता भी नहीं, गर्मी लग रही है क्या? ये क्या चक्कर है भाई? एसी तो 18 पे चल रहा है भाई, तो 1.5 टन का एसी। आप एक बार, है ना, आप वो एक बार दरवाजा बंद कर दोगे क्या वो रूम का? हाँ, शायद उससे हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रूम तो 18 पे चल रही है एसी में। मोहित भाई थोड़ा सा पानी प्लीज दे दीजिए। उस तरफ आपके राइट पे है। ओह थैंक्स। हम ऐसे सस्ता थोड़ी पॉडकास्ट है। पानी फुल पानी वानी सब हमारी फुल प्लानिंग है भैया। क्या बात है। सो 3 चीजें हो गई। हाँ, 5 हो गए। 3 हुई। अच्छा, 3 हुई क्या? चौथी चीज जो मतलब होता है स्कूल कॉलेज में क्या होता है? लड़कियों का अच्छा। उसके लिए क्या भी थोड़ा वो आप गर्लफ्रेंड्स वगैरह जो होता है। हाँ, कितने थे गर्लफ्रेंड्स आपकी? एक ही थी। एक ही थी? हाँ। स्कूल में? एक बहुत मुश्किल से हुई भाई।
तब थोड़े ना मैं फेमस था। और वो तो सभी का होता है, वो तो स्कूल के टाइम में ऐसा बचपना तो सभी में होता है। इंटरेस्टिंग। यस। तो मिमिक्री आप वैसे जैसा आप कह रहा, क्योंकि अब मेरे को समझ में आ रहा है कि मेरे और आप में बहुत सिमिलैरिटी है। अच्छा। हाँ, माइनस द गर्लफ्रेंड वाला पार्ट वो सिमिलर नहीं है, बाकी नहीं सब- मतलब मेरी बाकी तरफ सब से सिमिलर है। इन द सेंस दैट आई यूज्ड टू डू थोड़ा बहुत मिमिक्री स्कूल लेवल पे, जैसे आप बता रहे थे कि टीचर्स का थोड़ा बहुत टीचर्स का मिमिक्री कर लिया, थोड़े बहुत दोस्तों की आवाज़ पकड़ ली यस। कि अरे ऐसे करना है वैसे करना है। right. और वो जब मैंने शुरू किया तो लोग बोलते कि यार तुम मत किया कर यार, तू पिटवाएगा, तो ये करेगा वो करेगा। तो स्कूल लेवल पे हो गया। आ जाओ भाई, कॉफ़ी ले आओ भाई, शुक्रिया। थैंक यू भाई। तो स्कूल लेवल पे था, और आपने कहा क्रिकेट, तो मैं भी क्रिकेट टीम में था, अरे वाह। स्कूल टीम में था, क्रिकेट कॉलेज टीम में था, तो बहुत सिमिलैरिटी है भाई। हाँ, बट यही है कि मैं भी पॉडकास्ट शुरू करना चाहता था। अच्छा, हाँ, तो आप करो ना भाई, नहीं फिर ज्यादा आप similarity बुलाओ हो ना जाएगी। भाई फिर मेरे को। तो मैं मिमिक्री इनफैक्ट अभी भी मैं एक दो लोगों का कभी कभी ट्राई कर लेता हूँ, करिए ना, मजा आएगा। बट करूँगा। पहले आपसे जान लेते थोड़ा सा। मेरे तो क्या है। तो आप थोड़ा मिमिक्री के बारे में घुस जाते हैं कि आप बिकॉज यू आर नोन फॉर अक्षय कुमार सर्स मिमिक्री, उसके पहले किसी और का ट्राई किया था कि सीधा नहीं, अक्षय मुझे कुमार मैं कुमार सर एक्चुअली का ये ट्राई बात किया है, जब मैंने अक्षय कुमार सर को नोटिस करना शुरू किया, इट वाज 2007-8, था? हाँ जब नया नया घर में मैं मतलब 12th चल रहा था मेरा, और 12th शायद ख़त्म हो गया था, तो पापा ने कंप्यूटर लाया था हाँ घर पे हाँ कि चलो ठीक है। तो उसमें सीडीज़ वगैरह उस वक्त चलती थी, तो ये सारी फिल्में आई थी, भूल भुलैया, भागम भाग, करेक्ट। तो ये तब मैंने देखी। तो सीडी में आती थी ना वो सब उस टाइम। सीडी में हाँ, आती हाँ। थी, तो मैं घर पे आई थिंक उस वक्त सबसे पहले मैंने भूल भुलैया और भागम भाग, 2 फिल्मों का मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा, फिर सिंह इज़ किंग। तो तब मैंने देखा, तो मैंने वो फिल्म देखी, हाँ। आई थिंक एक दिन में 2 फिल्में देखी थी हाँ अक्षय कुमार की। तो तब मैंने नेक्स्ट डे जाके दोस्तों के सामने वो डायलॉग बोला, भूल भुलैया वाला, कौन सा बोला था? गोटी गोटी वाला। बताओ एक बार, थोड़ा करके बता दो। अबे साले, विक्रम बेताल का खेल खेल रहा हूँ मैं तेरे साथ, जहाँ जाता हूँ गर्दन पे आके बैठ जाता, शर्म नहीं आती तुझे? चल बाहर निकल, घूमते क्यों रहते हो रात भर यहाँ वहाँ, नींद नहीं आती, सुसु करना है। इतना सुसु लाते कहाँ से तुम लोग? हमारे पास तो नहीं था, और करते कहाँ हो? ये सारा तालाब तुमने भरा है? सच सच बताओ, नहीं तो हिप्नोटाइज करके शुरू हो जाऊंगा, सारी खुफिया बातें बाहर निकालूंगा। गटी हैं गटी, क्या हुआ, खत्म नहीं हुआ? नायग्रा फॉल के हैं, गटी 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 गटी। तो ये मैंने जब डायलॉग बोला अरे तो मेरे भाई, काफ़ी फ्रेंड्स को मज़ा आया सुन के, बोले यार वेरी नाइस वेरी गुड। फिर एक मेरे कज़न के यहाँ पर, कज़न का एक फ्रेंड, उनके सिस्टर के यहाँ पर, मतलब हमारे कोई रिलेटिव्स में वेडिंग थी, तो वहाँ पर ये गाना चला, हरे राम हरे कृष्णा, भूल हाँ भुलैया हाँ हाँ वाला। करेक्ट। तो मैंने डांस किया, हाँ तो मतलब मैं उस वक्त में छा गया, मतलब डांस अच्छा। में, कि उस वक्त करते भी कम लोग थे, हाँ, शर्माते थे हाँ, लोग, हाँ। तो मैंने कर लिया हाँ। बेधड़क होके। तो काफ़ी लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, चर्चा हो गया हाँ उस वक्त के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा। हाँ हाँ तो तब भी मुझे एक वो कि यार क्या बात है यार, हाँ। कितना बढ़िया, सेम अक्षय कुमार जैसा, मतलब वो एक 17-18 साल का मैं हुआ ही था, हाँ तो लोगों ने अप्रिशिएट किया, तब मुझे एक वो मिला कि हाँ नहीं, जो मैं कर रहा हूँ शायद लोगों को पसंद आ रहा है। आगे क्या होगा आई डोंट नो, बट उस वक्त मुझे पसंद आया। फिर लोग मुझे बुलाने लगे कि यार वहाँ पे शादी आ जाओ, वहाँ पे ये आ जाओ। तो ये 17-18 साल से हो रहा था? 18 साल से मैंने शुरू कर दिया था। अरे लवली। तो और कोई एक्टर का आपने सोचा नहीं कि और देखते हैं? मैं क्योंकि यूजुअली ऐसे- आर्टिस्ट लोग का ये होता है ना कि हाँ। अब फॉर एग्जांपल जैसे अब मैं अभिषेक उपमन्यु बोल के एक कमेडियन है, हाँ, हाँ। अगर आपने हाँ, देखा बिल्कुल हो जानता हूँ, हाँ। ऐसी क्या बात हो गई? हाँ, तो कोविड आ गया, अब देख लो फिर क्या करना है। हाँ। सो आई पिक्ड हिम, हिज Right, वॉइस, right. बिकॉज उसका थोड़ा सा ना वो लिस्प आता है यस, आवाज में। यस, तो आई पिक्ड हिज वॉइस, तो मैं रैंडमली मैं वो पिक किया और वो वीडियो बना के अपलोड कर दिया ओके, इंस्टाग्राम पे। हाँ हाँ,
और वो सॉर्ट ऑफ वायरल चला गया, Wow. 1.5-2 मिलियन पहुंच गया उस समय तो। और मैं बोला यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, लोगों को पसंद आ रहा है, क्योंकि मैं स्कूल लेवल पे करता था मिमिक्री। स्कूल में टीचर्स लोग का मिमिक्री कर दिया और दोस्तों का, जैसे मैंने बताया। तो अब उपमन्यु का ट्राई किया, उपमन्यु वाला क्लिक हो गया। फिर मैंने सदगुरु जी का भी ट्राई किया। अच्छा, हाँ, बताओ। और वो पता नहीं रिस्की हो जाएगा करना नहीं करना, बट नहीं, it's okay, आपके पास ही है कंटेंट, तो आप एडिट कर सकते हो बाद में। बट उनका मेरे को उतना अच्छे से नहीं आता, बट मैंने ट्राई किया था। मैं वेल इट इज़ व्हाट इट इज़। वुड यू लाइक टू डू एन MBA? वेल, MBA इज़ नॉट एन ऑप्शन, इट इज़ अ चॉइस। वेल, हेलो, yes or no? And he laughs like this. वो जब हंसते हैं तो पूरा एकदम खुल के हंसते हैं, तो उनका हंसी भी वैसे में। फिर तो मैंने सदगुरु जी का भी ट्राई किया था। फिर मैंने अभी गौर गोपाल दास जी का भी ट्राई किया था। हाँ, वाह, हाँ। देखिए, लाइफ बहुत ही इंटरेस्टिंग हो सकती है, यू नो। तो मेरे को पूरा डायलॉग याद नहीं आ रहा है अभी, बट मैंने आवाज पिक कर लिया था। आवाज पिक किया। सो आई ट्राइड लॉट ऑफ पीपल, राइट। बट मैं भी कोशिश करता हूँ, मैं करता हूँ, प्रोफेशनली नहीं करता, बट बहुत सारे एक्टर्स का मैं करता हूँ, फैमिली मेंबर्स का तो करता ही हूँ, दोस्तों का भी, एक्टर्स का भी, बहुत सारे एक्टर्स बताओ का आप कुछ और जो जनता को शायद अभी तक ना पता हो कि आपने इसका भी किया है। क्योंकि क्या होता है ना कि लोग, अब मैं किसी भी एक्टर का सुनाऊंगा, क्योंकि मैं अक्षय कुमार अच्छा करता हूँ, तो बाकी थोड़ा कम लगेगा ही। नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लोग कंपेयर इसलिए मैं बहुत कम करता हूँ कि नहीं, लेकिन फिर भी मैं, मतलब जैसे मैं मोदी जी का थोड़ा ट्राई करता हूँ, अशोक गहलोत जी जो है उनका ट्राई करता हूँ, फिर अपना अभी पंकज त्रिपाठी जी का थोड़ा कभी, मोदी जी का कर दो, सलमान जी का एक बार मोदी जी का कर दो। तो अक्षय कुमार मोदी जी को सवाल पूछ रहा है कि आप कैसे, वो इंटरव्यू आप दोनों करो ना, दोनों आवाज करो एक बार। तो मोदी जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप कहते हैं कि आप 3-4 घंटे ही सोते हैं, तो मतलब 3-4 घंटे में तो नींद पूरी नहीं हो सकती ना, मतलब 3-4 घंटे में कैसे? देखिए अक्षय जी, ये बात बिल्कुल सत्य है कि मैं रात को 3 घंटे ही सोता हूँ, परंतु बाकी की जो नींद है वो मैं दोपहर में पूरी कर लेता हूँ। वाह, मजा आ गया। और अक्षय कुमार जी अशोक गहलोत जी को पूछ रहे हैं, अभी उनका एक वीडियो भी अभी आपने यार, देखा एक होगा। मिनट, गर्मी क्यों लग रही है मेरे को समझ नहीं आ रहा। आप वो ब्लोअर को थोड़ा सा नीचे कर दोगे क्या? नहीं, वो तो गड़बड़ हो जाएगा और मामला। हाँ, ब्लोअर को और थोड़ा सा नीचे कर दो। नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं, वो थोड़ा कभी नहीं, मेरे को भी लग रही है। आपको तो लग रही है, मेरे को भी लग रही है। गर्मी क्यों हो रहा है ऐसा, मेरे को समझ नहीं आ रहा। वो कभी कभी हो जाता है ऐसा, गर्मी ज़्यादा है ना बाहर, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। ठीक ही लग रहा है यार। मैं तो सिर्फ इसलिए बीच में पूछ रहा हूँ ताकि वो इंटरव्यू में ठीक आए। नहीं, हम भी चाहते हैं ना कि बढ़िया आए। बढ़िया ही आएगा सर। हाँ, चलो सही है। चिल्ला और ठीक है। नाम तो कैसा लगा आपको? नाम बहुत सही? बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बढ़िया, ब्यूटीफुल। चलो, हाँ, आप बोल रहे थे तो अक्षय कुमार जी और अक्षय जी अशोक अभी गहलोत जी। अशोक जी से पूछ रहे हैं। हाँ, तो अशोक जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या क्या शौक है, मतलब जैसे किसी को फिल्म देखने का शौक होता है, किसी को बाहर घूमने का शौक होता है, तो आपको क्या क्या शौक है? देखिए अक्षय जी, बात कुछ इस प्रकार की है, मैं वही काम करता हूँ जो देश के हित में हो, राष्ट्र के हित में हो, समाज के हित में हो। राजनीति करते हैं, राजनीति में इतना समय नहीं मिल पाता, राजनीति में इतना समय नहीं मिल पाता कि बाहर जाएं, घूमें, पिक्चर देखें। फिर देखे हुए मेरे ख्याल में 25-30 साल हो गए, पिक्चर नहीं देखी। परंतु एक शौक है जो मैं करता हूँ, एक शौक है मेरा, और ये मैं बोला भी नेशनल, अभी कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें मैंने बोला है, एक शौक है पुराने गाने सुनने का। अब बोलो क्या क्या किसका? क्या किसका? पुराने गाने सुनने का। अच्छा। किशोर जी, रफ़ी, ये पुराने गाने में अभी गाड़ी में आ रहा था, चली थी गाड़ी, पूरा काफ़ी एहसास में चला, मैं मस्त गाने सुन रहा हूँ स्पॉटिफाई पे, लिस्ट बनाई हुई है, लिस्ट है तैयार, बहुत मज़ा आता है, आनंद आता है। और अब कोई ना कोई लफड़ा नहीं है, वो क्या बोलते हैं उसको,
क्या लगा है मुंह पे? मास्क। वो नहीं जरूरत है अभी, अच्छा। छोड़ दो, भूल जाओ। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, बहुत अच्छा कर रहे हो, पॉडकास्ट करते रहो, अब जाओ यहाँ से, बहुत बढ़िया, बहुत आगे बढ़ो, जापान जाओ, चाइना जाओ, सब जगह जाओ, देश को नहीं, देश को मत भूलना। देश को मत, अब जाओ। ये जो सीधा अशोक गहलोत जी से जो पंकज त्रिपाठी में जो ट्रांजिशन लिया है, अरे भाई मजेदार। तो आपका सबसे पहला अक्षय कुमार वाला वायरल मोमेंट कब था? मतलब अब विकल्प मेहता इज नाउ नोन फॉर अक्षय कुमार्स मिमिक्री। ये एक्चुअली मतलब एक एक स्टेप्स हैं मेरे। सबसे पहला था 2009 में मेरा पहला टीवी शो। हाँ, 2009 कौन सा था? एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा। अच्छा। तो पहली बार मैं टीवी पे आया 2009 में। वो मेरे लिए मतलब अभी तक का कह सकते हो कि लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स जो हैं 3-4, उसमें सबसे फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोमेंट, क्योंकि मैंने ऑडिशन दिया था जयपुर में, फिर अहमदाबाद में, उसके बाद मैं सेलेक्ट हुआ, फिर मैं मुंबई आया, फिर यशराज स्टूडियोज़ में मैं गया, फिर मुझे परफॉर्म करने का मौका मिला। अनु मलिक, फराह खान वो जजेस थे उसमें। बहुत अच्छा हुआ वो। और जब मैं पाली वापस आया 10-12 दिन के बाद, मेरे पोस्टर्स लगे हुए हैं, अखबारों में न्यूज़ आ रही है, हाँ। पाली का लाल पहुंचा सोनी चैनल पे, इस अच्छा। तरह से। तो वो उस वक्त बहुत फर्स्ट जो माइलस्टोन है वो आप ये कह सकते हैं कि वो उससे मेरे को काफ़ी उस वक्त पॉपुलैरिटी मेरे शहर में और काफ़ी लोगों ने देखा वो। करेक्ट। उसके बाद में 2012 में मैं कॉमेडी सर्कस में, जब अक्षय सर के साथ में मैं था, हाँ, जब ओ माई गॉड फिल्म आ रही थी। वो फर्स्ट टाइम था आप जब आप उनसे मिले थे? नहीं, मैं पहले उनसे मिल चुका था। कहाँ मिले थे? मैं एक बार महबूब स्टूडियो में मिला था। हाँ। जब मैं राजस्थान से स्पेशली मिलने आया था, मुझे पता चला कि वो यहाँ उनको शूट कर रहे हैं। तब तक पता था कि आप नहीं, उनको उनकी नहीं मिमिक्री पता था। करते हो? फिर मैंने उनको बताया जब मैं मिला उनसे। उनका पहला लेकिन रिएक्शन क्या था? उनको इतना टाइम नहीं था उस वक्त अच्छा, कि वो ओके। मुझसे ज़्यादा बातचीत कर पाए, बट हाँ। हाँ उन्होंने बोला वेरी गुड, फिर वो निकल गए। अच्छा। फिर उसके बाद जब मैंने एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा, मैं उनके सामने परफॉर्म किया था 2010 में। अच्छा। तब उन्हें पता चला। हाँ। द सेम शो, बट नेक्स्ट ईयर 2009 में पहली बार किया, 2010 में मुझे वापस बुलाया उन्होंने, तो मैं ग्रैंड फिनाले में पहुंचा उसमें। अच्छा। वाज अ कंपटीशन। ठीक है। तो ग्रैंड फिनाले में एज अ गेस्ट अक्षय कुमार भी आए थे, अच्छा। एक्शन रिप्ले के प्रमोशन के लिए। ठीक तो है। तब मैंने उनके सामने परफॉर्म किया। फिर मैं 2012 में उनके साथ कॉमेडी सर्कस में, तो वो भी थे। तो एक वीडियो काफ़ी वायरल जिसमें बोलते हैं कि मैं हूँ असली अक्षय, तो मैं क्या चाइना मेड हूँ, ओरिजिनल मैं हूँ। हाँ। वो वाला वीडियो उस वक्त वैसा। फिर 2015 में कपिल शर्मा शो में, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, तब हाँ, करेक्ट। उसमें गब्बर के लिए आए थे, तब भी मैं उनके साथ में स्टेज पे था। तो ये सारे, और अभी जब आई थिंक अभी ज़्यादा लोगों ने जो रिकॉग्नाइज़ किया है मुझे, जैसे मैं अभी मेट्रो में आ रहा था, तो जैसे लोग देखते हैं कि अरे यार आप कहीं वही तो हो ना देखा कपिल शर्मा वही। शो में। तो हाँ। वो जो एक पहचान होती है, हाँ। तो वो मुझे लगता है कि अभी जब कपिल शर्मा शो में 4-5 एपिसोड्स मैंने कर लिए और कुछ क्लिप्स उसके वायरल हो गए, उसके बाद मुझे वो कि 100 में से 1-2 लोग जो पूछ लेते हैं कि भाई आपको देखा है कहीं पे, या फिर सर आप वही हो क्या जो अक्षय कुमार का करते हो, तो वो मुझे अब मिला है। कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है सर, बहुत अच्छा लगता है। पाली का लाल सोनी सोनी चैनल पे। थोड़ा सा इन डेप्थ आप मेरे को बताओ कि मिमिक्री, एक तो होता है मिमिक्री और एक तो होता है कि आपको उसमें स्क्रिप्ट, आपको कुछ बोलना है। जैसे आपने अक्षय कुमार की आवाज़ में एक डायलॉग बोला। अब जैसे कपिल शर्मा शो में आप स्क्रिप्ट होती है, हाँ, तो उसमें आपको कॉमेडी भी इंटीग्रेट करना है। राइट। तो मिमिक्री एक आवाज़ होती है कि आवाज़ आप पहचान रहे हो, और दूसरी होती है कि आपको जो आप बोल रहे हो उसमें भी आपको पंच लाइन्स डालने हैं, उसमें आपको थोड़ा फ़नी बनाना है। तो वो दोनों का मिश्रण कैसे होता है? आप दोनों को इंटैक्ट कैसे रखते हो कि मिमिक्री भी ना जाए और पंच लाइन भी आ जाए अच्छे से? आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह मैं रहा हूँ? समझ गया आपकी बात। तो मैं इसमें मतलब मैंने सीखा काफ़ी लोगों से। जैसे अभी मैं कपिल शर्मा शो में जब जाता हूँ, या पहले भी जितने मैंने कॉमेडी सर्कस वगैरह किए हैं, तो आई थिंक जो मेरे फेवरेट्स हैं सुनील ग्रोवर सर, कृष्णा सर और कीकू
कीको भाई। शारदा जी, हाँ। तो मतलब इनको जब मैं देखता हूँ रिहर्सल्स में हाँ। और जब इनको स्टेज पे परफॉर्म करते देखता हूँ तो इनसे देख के भी मैं काफ़ी सीखा हूँ। हम्म। तो बेसिकली स्क्रिप्ट की रिहर्सल्स बहुत बार होती है। कपिल शर्मा शो का सबसे मतलब मज़ेदार चीज़ ये है कि जैसे मैं दूसरे शोज़ में भी गया हूँ लेकिन उतना इम्पैक्ट मैं नहीं क्रिएट कर पाया मेरा, अच्छा, जो कि कपिल शर्मा शो में मेरा हुआ। क्यों ऐसा Because लगता है आपको? क्या होता ना कि जैसे अब आप चाय बनाते हो तो चाय में सारी चीज़ों का एक मिश्रण होता है, एक अनुपात होता है। जब वो सही अनुपात में बने तो चाय बहुत अच्छी बनती है ना। Correct. चाय पत्ती आप कितनी भी अच्छी लाओ लेकिन अगर आपने उसमें अदरक नहीं डाला या कोई चीज़ दूध नहीं है या वैसा उसको Correct. अच्छे से नहीं तो कपिल शर्मा शो में जब एक आर्टिस्ट जाता है तो उनकी टीम हर फील्ड की इतनी अच्छी है, स्क्रिप्ट राइटर से लेकर कॉस्ट्यूम से लेकर एंड फिर सेलिब्रिटी गेस्ट जब आते हैं दूसरे को एक्टर्स, तो क्या होता है कि आप अगर 20% हो तो वो आपको 70-80 तक पहुंचा देते हैं। तो स्क्रिप्ट की रिहर्सल्स भी बहुत बार होती है, मतलब बिफोर द शूट ऑन फ्लोर, और ऑन फ्लोर रीटेक्स नहीं होते जनरली। अच्छा, ठीक है। इट्स लाइक अ लाइव स्टेज शो। तो लाइव स्टेज शो में क्या होता है कि रिएक्शंस जो हैं वो बहुत नेचुरल होते हैं और मतलब कॉमेडी एक्शन रिएक्शन जैसे आप स्टैंड अप कॉमेडी देखने जाते हो तो वो तो लाइव है, करेक्ट। तो वैसे ही वो वहाँ पे एक्ट लाइव होता है। तो शूट से पहले जो भी 10-15 पेजेस की स्क्रिप्ट है उसकी रिहर्सल्स होती है 10-15-20 बार। अच्छा। उसमें फिर ये होता है कि हाँ यार ये लाइन है, इसको मैं कैसे बोलूँ, कैसे इम्पैक्ट होगा, फिर सामने वाला रिएक्ट कैसे करेगा। तो आई थिंक वो जो चीज़ें हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। और मैं तो अभी तो बहुत सीख रहा हूँ, मैं तो अभी तो बहुत कम हूँ अभी, लेकिन जो बट आप जो करते हो ना भाई, मतलब एक तो वो पैंट एक पैर का पैंट है ऊपर करके मतलब मजेदार है भाई वो। आप आई थिंक वन ऑफ योर हाइलाइट्स जो कि आई थिंक आप भी एग्री करेंगे मेरे से, इज द सलमान खान वाला एपिसोड। राइट, ऑफ कोर्स, जहाँ पे 100%। द सलमान खान ने आपको 100% वापस बुलाया यस यस कि अक्की का कौन करता है उनको बुलाओ, एंड देन कपिल मेंशन्ड। सर शूट के बाद में मतलब जैसे मेरा एक्ट खत्म हुआ, हाँ सलमान सर ने मुझे बुलाया, हाँ। मेरा तारीफ किया। जब मैं बैक स्टेज गया हाँ तो एक राइटर हैं, तो उनको मैंने जाके बोला, मतलब मैंने कहा कि दिस इज़ द बिगेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ टिल नाउ। हाँ क्योंकि मतलब अगर कहते हैं कि कलाकार, मतलब जैसे मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मिमिक्री आर्टिस्ट, अगर उसको एक इतने बड़े सुपरस्टार ने वापस बुला के कोई कॉम्प्लीमेंट दिया है तो मतलब मेरे लिए अभी तक का लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट वो था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और उन्होंने जो तारीफ़ की, उन्होंने काफ़ी चीज़ें और भी बोली थी बट टीवी पे थोड़ा कम पार्ट आया, करेक्ट। लेकिन उन्होंने काफ़ी अच्छा बोला एंड ही वॉज सो हैप्पी। जब मैं जैसे लास्ट में सारे आर्टिस्ट आते हैं स्टेज पर, गाना वाना बजता है, तब भी मैं आया, तो तब उन्होंने मुझे गले लगाया, मुझे मिले, मुझे देख के मतलब काफ़ी वो स्माइल किए कि अरे यार वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया यार, सेम करता है तू। तो इससे मतलब इससे बड़ा अवार्ड एक आर्टिस्ट के लिए या एक मिमिक्री आर्टिस्ट के लिए क्या ही हो सकता है। करेक्ट। कि उस लेवल का कलाकार आपको बुला के आपकी तारीफ करे, जेन्युइन तारीफ करे। तो आप आवाज कैसे पिक करते हो? या आप इंटरव्यूज देखते हो, या आप मतलब उनको देखते हो, या आप दूसरे आर्टिस्ट को देखते हो कि दूसरे आर्टिस्ट कैसे कर रहे हैं, या फिर आप इंटरव्यूज देखते हो? जैसे मान लो आप अक्षय कुमार सर का करते हो तो आपने उनकी मूवीज से आप पिक करते हो कुछ, या उनकी इंटरव्यूज देखते हो वो कैसे बात करते हैं? दोनों चीज़ें, मूवीज भी देखता हूँ, इंटरव्यूज भी देखता हूँ। तो मूवीज में उनका कुछ आप सिखा दो मेरे को। आप मैं अक्षय कुमार सर का आवाज कि कैसे एक्चुअली मैंने ऐसा बहुत सारे कमेंट्स देखे हैं यूट्यूब पे। आपकी नॉर्मल आवाज ही मेरे को लग रही है, अब थोड़ा सा मिक्स हो गया है। एक्चुअली मैं एक I'll hold you here, मैं बताना चाहता हूँ ऑन कैमरा कि जब मैं विकल्प भाई के साथ ऑन कॉल लगा था ना कि भाई ऐसा पॉडकास्ट है और ऐसा करना है, तो मैं, क्योंकि वी आर ऑल हैबिचुएटेड टू हियरिंग यू इन अक्षय कुमार वॉइस, तो मैं जब बात किया मैं बोला सॉरी गलत नंबर लग गया है फोन काटने वाला था,
रिमेंबर मैंने आपको बोला था कि हाँ, भाई हाँ, आपकी ये आवाज सुन के मेरे को थोड़ा अजीब लग रहा है बिकॉज आई हैव ऑलवेज हर्ड यू इन Yes, yes. अक्षय कुमार वॉइस Right. तो मेरे को लगा अरे यार ये थोड़ा बट इट्स किलर लाइक द वे यू पिक्ड नुआंस जो छोटी छोटी चीजें आपने पिक करी है ना भाई मतलब थोड़ा सा आप कुछ सिखा दो भाई कैसे कुछ एक लाइन अब सिखा दो भाई मैं मतलब सिखाऊं तो कैसे, अब ये तो कैसे सिखाऊं कि मैं कैसे आवाज निकालता तो कैसे सीख सकता है कोई इंसान आज तो- की तारीख में दिस इज गौर गोपाल मैं थोड़ा सा बह जाता हूँ कोई बोलते घोड़ गोपाल दास दैट्स हाउ आई थिंक ही हाँ, मेंशनड इट yes, इन yes, कपिल हाँ. शर्मा शो आल्सो Yes, उनको वो एपिसोड में is more मतलब थोड़ा सॉफ्ट ज्यादा है आज ना की उनका। तारीख में आज की तारीख में तुमने किसी लड़की को देखा, कैसे बोलते हैं वो? हाँ भाई आपने किसी लड़की को देखा देखा आपको लगा हाउ यू कि- रिएक्ट टू दैट। आजकल रील्स बड़े चल रहे हैं तो ऐसे डरडरडा वो सब नहीं करना है राइट सो आप कुछ तो मेरी एक्चुअली पर्सनालिटी भी अक्षय सर से काफी मतलब मेरे को लगता है आपका individual- फेस अब मेरे को लगता है कोई डिफरेंस नहीं है आप और अक्षय सर में नहीं, नहीं, नहीं। क्योंकि मतलब नहीं मैं उस वे में बोल रहा हूँ कि अब क्योंकि आपका फेस कट भी वैसा है आप दाढ़ी भी वैसा रखते हो हाँ। मेरे को लगता है अभी आप कपड़े भी वैसा ही पहनने लगे हो आजकल कि नहीं भाई आप ऐसे ऐसे घूमते हो क्या पैर ऐसे ऐसे करके मैं कभी कभी मुझे शौक चढ़ता है तो मैं घूमता हूँ ऐसे। कुछ तो सिखा दो विकल भाई आप बताइए एक लाइन कैसे क्या एक सिखाऊं? लाइन आप बोलो मैं रिपीट करता हूँ फिर आप बताना कि कैसे इसको मैं ऐसे आवाज तो यहाँ से कैसे बताऊँ कि कहाँ से निकालूं। दोस्तों नहीं हुआ ये तो बहुत ही खराब हुआ दो बूंद जिंदगी की, ओके, ख्याल रखिए, पिलाइए दो बूंद जिंदगी की, ओके, ठीक है, ख्याल रखिए। भाई ये हंसी भी एकदम सेम है यार ये कैसे हो सकता है आप अभी जो आप हंस रहे हो ना मेरे को पता नहीं मेरे को बड़ा मजा आ रहा है भाई मेरे को मुझे बड़ा भी। फैसिनेटिंग लग रहा है ये अरे वाह, वेरी गुड, अच्छा सवाल पूछा आपने। आज की तरह मेरे से नहीं होता आप एक लाइन तो सिखा दो यार कैसे आप क्या आवाज क्या भारी करते हो क्या करते हो हाँ भारी करता हूँ थोड़ा, क्या बोलते हैं उसको, रस की हाँ थोड़ा सा। और फिर आप बोल देते हो लाइन फिर मैं एक्चुअली मेरे मन में वही द सेम, हम किसी की मिमिक्री करते हैं हाँ। तो जो वो बोलते हैं हाँ वैसा हाँ उनका इमेजिनेशन करके कि अगर अक्षय कुमार होते तो वो कैसे बोलते लाइन को, इस प्रकार आप उनसे आई थिंक यू मेट हिम इन द कपिल शर्मा शो ऑल्सो एपिसोड में जब हुआ था उनके सामने आप अपने परफॉर्म किया है कपिल शर्मा में मेरे को याद नहीं आ रहा कॉमेडी नाइट्स कपिल में, मतलब काफी साल पहले, 5-6 साल अच्छा कपिल शर्मा शो जब रिवैम्प हुआ उसके बाद आपने शायद हाँ, नहीं किया इंटरेस्टिंग मेरे को यार थोड़ा आप स्टोरीज बताओ मिमिक्री का कि अगर मान लो आपने इसका कभी वो ऐसा गलत फायदा उठाया प्रैंक कॉल किया है कभी आपने प्रैंक कॉल ये- काफी किए हैं मैंने, आवाज गलत आवाज फायदा में तो नहीं उठाया। आवाज यही आवाज में हाँ यही आवाज में। बताओ कुछ ऐसा कहानी बताओ कई लोग ऐसे बोलते हैं कि यार जनरली मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ वैसा रिक्वेस्ट को, हाँ बट कई लोग ऐसे, अरे सर प्लीज़ ये बहुत बड़े फ़ैन हैं और अक्षय सर के लिए ये वो, तो आप कॉल पे बात कर लो उनसे। हाँ तो इफ़ नथिंग रॉन्ग, मतलब कुछ हाँ, गलत हाँ, of वैसा course, नहीं of है, course. तो किसी को बर्थडे विश करना है या समथिंग लाइक, तो वॉइस नोट अगर किसी हाँ। को, मान लो मोहित का बर्थडे है हेलो मोहित, दिस इज अक्षय हियर एंड आई वांट टू विश अ वेरी हैप्पी बर्थडे। आप अपना ख्याल रखिए और माता पिता का ख्याल रखिए, ओके, टेक केयर। समथिंग लाइक दिस। मोहित भाई सोचो अगर आपको कॉल आ जाए ऐसा हो गया ना इनका तो रिकॉर्ड। नहीं अगर मान लो अगर कॉल आ जाए ऐसा कि आपको कॉल आया और इस आवाज में आपको एक बार तो लगेगा कि नहीं यार और बिकॉज जब कभी कोई मुझे ना फोर्सफुली ये करवाता है ना, हाँ। तो मैं अच्छे से मिमिक्री करता ही नहीं। अच्छा ये आपने मेरे बारे में बोला है अभी सर ये आपने मेरे बारे में अभी बोला है? गर्लफ्रेंड है, उसको अक्षय कुमार से बात करनी है, आप बात कर लो, ठीक है। तो जैसे अब अभी अक्षय कुमार बन के बाद, हाँ हेलो हाय, दिस इज अक्षय। तो कोई भी हो माय गॉड अक्षय कुमार ये है ना, अब कोई जबरदस्ती करवा रहा है मुझसे, है ना, आवाज तो मेरी है, ठीक है, जबरदस्ती, ए, ले पिंकी अक्षय सर से बात कर, हेलो कौन? हाँ मैं अक्षय कुमार बोल रहा हूँ। ए कौन है? उनकी सबसे फेवरेट मूवी कौन सी है आपकी मुझे आपको बहुत कौन सा सारी फिल्में पसंद है, तो एकदम आइकॉनिक जो आपको बेस्ट लगती हो
उनकी एक्टिंग 3-4 बतानी पड़ेगी। बताओ सर, बताओ 3-4। बताओ। गरम मसाला, अरे गरम मसाला, भागम Wonderful. भाग मुझे बहुत पसंद है। हाँ। फिर भूल भुलैया भी मैं मतलब लिस्ट में आप एक दूंगा। नाम नहीं ले रहे हो, सबसे इम्पोर्टेंट मेरे को लगता है और at least- मुझे पसंद है, जैसे थोड़ा अदर वे में जाएंगे तो नमस्ते लंदन मुझे अच्छी लगती है बहुत। अच्छा, और हेरा फेरी, मैं वही हेरा हेरा फेरी पे फेरी तो आ रहा पुरानी था। वाली ज्यादा अच्छी लगती है मुझे। अच्छा। नई वाली मतलब सेकंड पार्ट जो था वो भी मिरेकल 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 2 में था क्या, फिर हेरा फेरी में था? नहीं 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 नहीं, वेलकम में था। वेलकम में जब वो ये चीता अब उठाते हैं इसमें ना, लोग कैंसिल कर देंगे मेरे को कि तुम साले Welcome मूवी में रेकमेंड करते हो। जब चीता, हाँ हाँ हाँ, करेक्ट वो करेक्ट तो- करेक्ट करेक्ट। मिरेकल। और एक वो और है वो भागम भाग में बहंडर गई बहंडर, अरे बहना मैं तो तेरी बहादुरी चेक कर रहा था। अरे बहना की बहादुरी बाथरूम में चेक करेगा। भाई यार कुछ सिखाओ भाई यार, ये तो हम ऐसे तो जाने अरे नहीं कुछ देंगे सिखाओ। भाई। भाई कैसे सिखाओ ऐसे नहीं यार, यार। आप सीखे सिखाए इतना हो। टैलेंटेड आदमी। जोर जोर से बोल के जोर स्कीमें से। बता दो सबको हैं। हेरा फेरी का कुछ डायलॉग बता दो यार, अगर अगर कुछ। एक स्कीम है, उसमें 21 दिन में पैसा डबल हो जाता है। बोले भाई आप बोलो कि भाई हमें भी करवाओ। हमें भी करवाओ थोड़ा अक्षय भाई। ये जो स्कीम है ये किसी अरे गहरे में तू खैर के लिए नहीं है। एक काम कर, तू ये ले जा, जा जा बेटा, जा मिठाई खा लेना, ठीक है। अरे भाई रितेश सर से भी आप मिले थे, रोहित शेट्टी सर से भी आप मिले थे, जी जी जी। और नोरा फतेही से भी आप मिले थे, रणवीर सिंह सर से भी मिले थे। तो इतने लोगों से मिलने के बाद लगता है आपको कि अब सक्सेसफुल हो अब, जब आप मेरे से मिले? मुझे लगता है कि एक्चुअली मैं जब तक किसी आर्टिस्ट को पॉडकास्ट पे ना बुलाया जाए, अच्छा। तो सही मायने में आज का ये ट्रेंड है। हाँ, जब तक आपको, और पॉडकास्ट भी वैसा नहीं, इंटरव्यू जैसा नहीं, जैसा हाँ, पुराना है, मतलब हाँ। ये सब लगा हुआ होना चाहिए। अच्छा, ताम झाम होना चाहिए फुल। ये मेन ये है, मेन ये है। ये वाला जब तक नहीं हो तब तक वो पॉडकास्ट पूरा नहीं माना जाता, और जब तक इस वाले पॉडकास्ट में कोई आर्टिस्ट ना आए तब तक वो सक्सेसफुल नहीं माना जाता। तो आई थिंक अब मुझे ऐसा लगता है कि आई एम सक्सेसफुल। ये जो सजा के बेइज्जती की गई है। और उसमें भी कई लोग, मैं आपको सच बताऊं, कई हाँ। लोग कम बजट का भी करते हैं हाँ। पॉडकास्ट, जैसे आपने ये सब लगाए हुए हैं, श्योर का भी आपने लगाया है। हाँ, कई लोग कम में भी करते हैं, हाँ। वो नहीं वैलिड है। अच्छा। जो ये सब करके करेगा वो है, क्योंकि इसमें आवाज वगैरह सब मजा आता है ना लोगों को सुनने में। ये जो अभी आपने अक्षय कुमार किया ना, अभी पूरा मस्त इसका रील निकलेगा एक बढ़िया। जोर जोर से सबको बोल के इसके वो भी निकालोगे क्या आप, शॉर्ट्स जो लिख बिल्कुल के आते हैं निकालेंगे उस ना। पे अरे लिख लिख के जो आप, करते मैं हैं। समझ गया मैं भी Caption ऐसे लिख बहुत के। फैसिनेटेड था। मेरा कहीं ना कहीं इंटेंट तो यही था स्टार्ट करना है कि मेरे को भी थोड़ा कूल लगना है। थोड़ा सा ना कूल हो गया, अब ट्रेंड हो गया कि हाँ यार अभी शॉर्ट्स आएगा, उसमें स्प्लिट स्क्रीन में ऊपर आपका चेहरा आएगा, नीचे मेरा चेहरा आएगा। अच्छा, फिर उसके बाद नहीं, नहीं, एक सच्ची। फ्रेम में सच्ची कसम से कसम मैं से नहीं मानता। मैं नहीं मानता। भाई यार कुछ शो जितने भी शोज आपने किए हैं, उस शोज में से कुछ अगर आपको कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी याद हो तो वो बताओ, कुछ शेयर कर दो। मे बी अगर शोज कुछ तो मैंने बहुत किए हैं, क्योंकि मेरा जो मेन प्रोफेशन, अगर लाइव आप शोज का बात बोलोगे, करना, live ऐसा shows, मैं हाँ, live shows I'm टीवी saying। शोज का बात नहीं कर रहा। नहीं टीवी शोज तो मैंने बहुत कम किए हैं हाँ। एज कम्पेयर टू माई लाइव शोज, बिकॉज अभी 10-12 सालों से मैं सिर्फ लाइव शोज ही कर रहा हूँ। मतलब ज़्यादा करके 90% मेरा अगर प्रोफेशन आप देखेंगे तो लाइव शोज पे परफॉर्मेंस होती है, एंकरिंग भी करता हूँ मैं, तो वेडिंग्स में भी करता हूँ, कॉर्पोरेट इवेंट्स भी होते हैं, इवेंट्स बेसिकली। तो हिंदुस्तान में भी किए, बाहर भी किए हैं, उसका एक अलग चार्म है, बहुत मज़ा आता है लाइव शोज में। लाइव शोज में ऑडियंस होती है, मैं कॉमेडी भी करता हूँ उनके साथ, डांस भी करता हूँ, मुझे डांस भी करने का बड़ा मज़ा आता है। तो उसमें क्या कोई स्टोरी आपको अगर याद हो कि कुछ मैसअप हो गया हो करते करते, कि कुछ गलती हो गई हो, कि कोई वियर्ड फैन मोमेंट हो जहाँ पे किसने आपको बुलाया, कि कुछ ऐसा स्टोरी याद आ रहा हो, कुछ हादसा फनी हो चाहे सीरियस हो, कि ऐसा कुछ हो गया, बुरा मान गया कोई, कुछ भी ऐसी स्टोरी, मतलब ऐसा वियर्ड तो कुछ हुआ नहीं है। हाँ। लेकिन
कपिल शर्मा से बता दो कुछ, अगर जैसे सलमान खान वाला सर का तो बड़ा हाईलाइट था कि हाँ ऐसा कुछ हुआ, बट रणवीर सर से मिलके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, वो तो फुल ऑन एनर्जी, मतलब जबरदस्त है उनकी, एंड ही गॉट सो हैप्पी, मतलब वो जब देखे तो अगेन सेम लाइक सलमान सर, तो वो आए मेरे पास में, उन्होंने मेरे लिए एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया मेरे फोन में, सेइंग कि यार इनका मैंने एक्ट भी देखा यूट्यूब पे, मतलब उन्होंने बोला कि क्योंकि मैंने एक एक्ट किया था जिसमें अक्षय कुमार मैं बनाऊं और सिद्धार्थ सागर रणवीर सिंह बने हैं। अच्छा। तो हमने एक एक्ट किया था सिम्बा सूर्यवंशी का, सिम्बा अच्छा। सूर्यवंशी। उन्होंने बोला कि मैंने वो एक्ट भी देखा है अच्छा यूट्यूब पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बोले यार कमाल करते हो, मतलब उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। इवेंट्स की बात यह है कि काफ़ी इवेंट्स में बहुत लोगों को मज़ा आता है, लोग छोटे शहरों में जब हम जाते हैं तो लोग क्रेजी हो जाते हैं, क्योंकि उनको इतना सेलिब्रिटी का बहुत चार्म रहता है ना, उनको पता चलता है कि यार कपिल शर्मा शो में आए हैं, ये है वो है, तो उनके लिए बड़ी बात हो जाती है। और कुछ तो आपके दिमाग में है इंटरेस्टिंग, कुछ तो दिमाग में। अच्छा, एक इंटरव्यू में मुझे किसी ने पूछा कि यार आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ा, मतलब तो मैंने कहा भाई मेरे को कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। तो ऐसे ही जैसे आप पूछ रहे हो, तो उन्होंने पूछा कि यार कुछ तो बताओ आप, मतलब बॉम्बे आए तो कोई स्ट्रगल। मैंने कहा ना तो मेरे को गर्लफ्रेंड ने धोखा दिया, ना मैं कोई गरीब परिवार से हूँ, ना ही मुझे कभी खाने पीने के लाले पड़े कि मैं स्टेशन पे जाके सो रहा हूँ। मतलब मेरी स्टोरी वैसी इमोशनल है नहीं, तो मैं कैसे बताऊँ आप? तो मेरे को आप बोल रहे हो कि मैं सवाल चेंज करूँ? मैं ये बोल रहा हूँ मतलब ऐसा कुछ जैसे कई पॉडकास्ट में पूछ रहे हैं भूत आ गया कहीं पे, कोई आजकल वो चलता है ना, कोई आपने कभी भूत को देखा या कुछ ऐसा हो गया, तो वो वैसा देखा नहीं, तो अब कैसे बताऊं आपको? कोई क्या येटी भी पूछते हैं ना आजकल कि येटी देखा क्या? अब वहाँ बॉम्बे में कहाँ येटी मिलेगा मेरे को? बॉम्बे में येड़ा मिलेगा आपको, येटी तो नहीं मिलेगा। ऑटो मिलेगा आपको। ऑटो भी नहीं मिलता। बॉम्बे कैसा लग रहा है आपको? मुंबई कितने साल से हो इधर? मैं हो गए सर अभी 13 साल। 13 साल का तो अब निवासी हो गए बॉम्बे के, मुंबई एक तरह से। कैसा लग रहा है बॉम्बे? बहुत खूबसूरत है। आई थिंक मतलब 2-3 शहर मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है हिंदुस्तान में ही, और उसमें मुझे लगता है कि मुंबई में जो अपनापन है, जो कल्चर है यहाँ का, वो कहीं नहीं है। मुंबई का जो कल्चर है किसी भी क्षेत्र में लेकर, मतलब सेफ भी है बहुत सबके लिए, लड़के लड़कियों सबके लिए बहुत। आप रात को 2 बजे भी घूम रहे हो बिना किसी परेशानी के लिए, फैमिली के लिए बहुत सारी चीज़ें, एक अपनापन सा लगता है मुंबई में, एक अलग ही अपनापन है। क्या आपको किस टाइप का काम करना है आगे जाके? मैं तो मिमिक्री के अलावा आप कुछ और सोच रहे हो? मैं एंकरिंग मुझे पसंद है, एक्टिंग भी मुझे पसंद है, बट अभी मैं अगर मुझे कोई अच्छा, अगर कभी ऑफर कुछ मिलेगा तो आई वुड रियली लव टू ट्राई एक्टिंग में, और एंकरिंग मुझे पसंद है तो एंकरिंग में। लेकिन अभी मतलब किसी भी काम को करने के लिए आपको कुछ वक्त देना पड़ता है, एक टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो एक्टिंग के लिए आपको एटलीस्ट स्ट्रगल करना पड़ेगा, मतलब आपको ऑडिशंस देने पड़ते हैं, वो देने पड़ते हैं, बट मेरे पास में अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इतना समय नहीं हो पाता कि मैं जाके अलग से उसमें टाइम दूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी शूट्स करता हूँ, इवेंट्स करता हूँ, कभी वॉइस ओवर डबिंग भी करता हूँ। करेक्ट। तो इतनी सारी चीज़ें होने के बाद आपको यू डोंट गेट टाइम, फिर आप घर पे थोड़ा रिलैक्स रहना पसंद करते हो, तो फिर इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं जाके स्ट्रगल करूँ। बट यस, अगर मुझे कोई अच्छा कुछ कहीं पे मिला जिसमें अगर मैं अपना वो साइड एक्सप्लोर कर पाऊँ तो ज़रूर मैं करूँगा। और बाकी मैं एंकरिंग करता हूँ और मुझे अच्छा लगता है। काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि यार क्यों, मतलब जैसे एक और मैं आपको जैसे मैं आपकी ऐसे भी हेल्प कर रहा हूँ कि मैं खुद सवाल भी बना रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, आप एकदम स्मार्ट गेस्ट हो एकदम। मतलब मेरे को आपको मेरी जरूरत है भी नहीं। नहीं चिल्ला। तो कई लोग बोलते हैं कि यार आप डुप्लीकेट हो। डुप्लीकेट भी एक शब्द यूज करते हैं ना इसके लिए, डुप्लीकेट हो। कैसा लगता है आपको ये? जब अच्छा नहीं लगता। डुप्लीकेट एक मतलब बहुत नेगेटिव, डिमीनिंग, नेगेटिव लुक अलाइक बोल सकते हैं। या फिर जब लोग बोलते हैं कि कॉपी करता है, तो ये गलत दायरे में आप लेते हो कि सही है? एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि इस चीज को है ना, हमारे हिंदुस्तान में 90% लोग, अब तो जैसे मैं कपिल शर्मा शो में आया तो एक ठप्पा सा लग गया कि यार सलमान खान ने तारीफ की, मतलब तो लेकिन
बेसिक लेवल पे किसी का लुक लाइक होना या किसी का जनरल लैंग्वेज में डुप्लीकेट होना तो लोग अच्छा नहीं मानते। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये एक कैटेगरी है, एक आर्टिस्ट की एक कैटेगरी correct. जहाँ पर आप फॉलो करते हो। तो यहाँ सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में ऐसे हैं जो लुक लाइक की एक कैटेगरी है, जहाँ पर लोग शोज करते हैं, उनको आर्टिस्ट, प्रॉपर आर्टिस्ट माना जाता है, उनका रिस्पेक्ट किया जाता है। Correct. तो इट्स एन आर्ट कि मतलब इसके लिए भी मेहनत करनी और आर्ट पड़ती है। किसी भी तरह का हो, आई थिंक उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, बिकॉज इट इज़ समथिंग दैट यू आर नॉट, आप अपने मन से कर रहे हो, और आप कन्वेंशनल तौर तरीका का जो इसमें गलत क्या है? मतलब मैं जैसे लोग मुझे पूछे कि यार क्या अक्षय कुमार का डुप्लीकेट बन के या उसकी आवाज निकाल के तेरे को क्या मिल रहा है? हाँ, खुद की कुछ पहचान बनाना अच्छा, बोलते हैं लोग। हाँ, करेक्ट, कुछ प्रतिशत वो ठीक भी हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग, और उनके पास उतना लिबर्टी है कि वो बोल सकते हैं ऐसा, क्रिटिसाइज वो कर सकते हैं, दैट्स मोर देन वेलकम। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इसके लिए भी मेहनत लगती है। अगर इतना आसान है तो आप करके देखिए। अगर आपको लगता है कि मिमिक्री करना या किसी की तरह दिखना और किसी सेलिब्रिटी की तरह दिखना, उनकी तरह डांस करना, डू यू थिंक इफ इट इज़ वेरी इजी, हाँ, तो फिर आप करके देखिए। अगर आप इसको अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि उसके लिए भी अगर मैं वहाँ परफॉर्म कर रहा हूँ तो मुझे भी 10 पेज की स्क्रिप्ट याद करनी है, उसको कैमरा के सामने मुझे अच्छे से डिलीवर करना है, काफ़ी चीज़ें हैं। एंड उसके बाद में भी आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट कि सिर्फ मुझे एक ही चीज़ पे स्टिक रहना चाहिए। जैसे मैं एंकरिंग भी करता हूँ, तो उसमें अक्षय कुमार कहीं नहीं है उसमें। बट क्योंकि मेरे को लगता है कि आप मिमिक्री कर सकते हो, अक्षय कुमार का तो बहुत बेहतरीन कर सकते हो, बट मोर देन दैट आई थिंक आप बाकी लोगों का भी आप मिमिक्री कर सकते हो। तो जब आप एंकरिंग करते हो तो आपके पास और भी चीज़ें हैं जो आप फ्लेवर ऐड कर सकते हो एंकरिंग में, जो कि एक एंकरिंग का पूरा सेटअप को बहुत लेवल ऊपर हो सकता है, जो कि आई थिंक बाकी लोगों के पास वो फीचर नहीं है या वो कैपेबिलिटी नहीं है, राइट? क्योंकि आप कॉमेडी कर सकते हो, वेरी ट्रू, आपको पता है कि ह्यूमर कैसा है, आपको पता है आप अक्षय कुमार सर की तरह डांस भी अगर कर दोगे, या अगर अक्षय कुमार मान लो अगर गाना गाता है तो आप उनकी आवाज में अगर गाना भी गा दोगे तो एनीथिंग, द वॉक, देखिए, बिल्कुल, तो आपने कुछ भी कर दिया उनकी आवाज में, या कॉमेडी कर दिया या डांस कर दिया। एंकरिंग जो है ना, सिर्फ एंकरिंग अगर आप उसको ले तो ये इतनी, सिर्फ एक ही फील्ड, जैसे अब ये आपका पॉडकास्ट है, एक ही फील्ड में इतनी सारी चीजें हैं करने के लिए। करेक्ट। अगर आप उसको एक्सप्लोर करोगे तो बहुत सारी चीजें हैं। जैसे मैं एंकरिंग है तो मैंने हमेशा से ये सोचा कि मैं एंकरिंग में क्या कर सकता हूँ जो मेरे एंकरिंग के स्कोप को और बढ़ा सके, नई चीजें ऐड ऑन कर पाऊँ। मैं क्या शेरो शायरी ऐड कर सकता हूँ। जैसे पहले मेरा जो अंग्रेजी था वो बहुत ज्यादा कमजोर था। जब मैं मुंबई आया था तो मैंने कहा कि अगर मैं एंकरिंग करना चाहता हूँ तो हिंदी ठीक है, राजस्थानी में बोल सकता हूँ, बट क्योंकि ऐसे शोज होते हैं जहाँ पर वी हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, तो कैसे मैं अपनी अंग्रेजी, तो वो एक पार्ट हो गया कि वैसे कैसे किया आपने, ठीक कैसे किया उसको, जो जनरली जो इंग्लिश में आप गूगल पे डालते हैं ना कि हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, अच्छा वैसे यूट्यूब वीडियोस देख के क्लासेस लिया, यूट्यूब वीडियोस, आप मूवीज देखते हो, आप बातचीत करते हो, तो थोड़ा उसको एकदम कमजोर से आपको बेसिक पे आप आ गए, बेसिक से थोड़ा सा और अच्छा हो गया। करेक्ट। नाउ स्टिल आई वांट टू इम्प्रूव, और ताकि मैं ऐसे शोज जो सिर्फ मुझे अंग्रेजी में करने हैं, करेक्ट, कॉर्पोरेट शोज होते हैं वेयर यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश ओनली, तो वहाँ पे भी आप कर सको। उसके बाद में आपके पास ऑप्शन है कि आप गेम्स कैसे कर सकते हो। तो मैंने जगलिंग सीखा, 3 बॉल 4 बॉल से मैं जगलिंग करता हूँ, तो मैंने यूट्यूब से देख के सीखा। सो नो आर्टिस्ट, मतलब आई एम श्योर कि हिंदुस्तान में कोई एंकर ऐसा होगा जो एंकरिंग करते हुए जगलिंग करे, तो ये एक फ्लेवर ऐड हो गया। जैसे आपने कहा कि जो एंकर है वो डांस करे, और डांस भी ऐसा करे कि यार है ना मजा आए लोगों को देखने में, कि एक परफॉर्मेंस। तो मैं डांस ट्रुप के साथ में परफॉर्म करता हूँ स्टेज पे, अच्छा, तो एक वो चीज ऐड हो गई। तो आप सिर्फ ये नहीं है कि यार है ना मैं चश्मा पहन के खड़ा हो गया और मैं अक्षय कुमार हूँ, यू नो, उसके पीछे आपको बहुत सारी चीजें ऐड ऑन करनी है, और आपको अपने अंदर का जो टैलेंट है उसमें क्या क्या संभावना है अलग अलग क्षेत्र में, वो आप
एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे अभी मैं इवेंट्स करता हूँ, अभी मैं शूट्स करता हूँ, मतलब कि ये मोहित भाई है, इनके साथ में मैंने जैसे 2-3 यूट्यूब वीडियोस भी बनाए, तो मैं स्पूफ ये वो वीडियोस, तो वो एक अलग क्षेत्र है पूरा कि यूट्यूब पे चीज़ें करना। तो अभी जस्ट मैंने मतलब अभी मैं ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, अभी यूट्यूब पे 1 मिलियन मेरा हुआ है। अरे तो बहुत बहुत बधाई। तो इंस्टाग्राम पे एक अलग ट्रेंड है, यूट्यूब का एक अलग चीज़ है। करेक्ट। तो आप ये सोचते हो कि एज एन आर्टिस्ट आप कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में अपने आप को एक्सप्लोर कर पाओ, क्योंकि यूट्यूब भी सीखना है ना आपको। करेक्ट। आप बिना सीखे तो नहीं कर सकते कि कब वीडियो डालना है, कैसे डालना है, उसको एडिट क्या करना है, लोकेशंस क्या। अरे बड़ा झमेला वाला हिसाब बहुत किताब है। सारी चीज़ें। तो आपको लगता है कि एज एन आर्टिस्ट, बिकॉज अब काफ़ी लोग हैं जो आपको जानते हैं, एज अ मिमिक्री आर्टिस्ट आपको जानते हैं, लोग इतना आपके टैलेंट का सराहना करते हैं कि यार विकल्प तो क्रेजी बनता है, ठीक है। आपको लगता है कंटेंट डालना इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे रेलेवेंट रहने के लिए ज़रूरी है कि बहुत ज़रूरी है, बहुत कि ज़रूरी है। बिना उसके हो सकता है? मुझे एक ऐसे लगता है कि अच्छी बात भी है और थोड़ी मुझे गलत भी लगता है। हाँ, क्योंकि अच्छी बात ये है कि आप अच्छा ये है कि आप कनेक्ट हो जाते हो बहुत सारे लोगों से, आपको काम मिलता है। जैसे मेरे को 50% मेरा जो काम है वो इंटरनेट से मिलता है। यूट्यूब पे किसी ने देखा, इंस्टाग्राम पे किसी ने देखा, वहाँ से वो मेरी टीम को कांटेक्ट करके मुझे इवेंट्स में बुलाते हैं, शूट्स में बुलाते हैं। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। इसमें ये है कि आपको कंटेंट डालते रहना है, चाहे वो अच्छा हो ख़राब हो, और आपको ट्रेंड के साथ में चलना है। कोई ट्रेंड आ गया नया, अब उस पर आप वीडियो बनाओ, है ना। उसमें आपकी कोई बहुत बड़ी क्रिएटिविटी नहीं है, और एवरी डे यू हैव टू मेक समथिंग, वेदर इट इज़ गुड और बैड, आपको वो कंसिस्टेंसी तो मेंटेन करनी पड़ती है। तो वो चीज़ है। लेकिन अगर बहुत सारे क्रिएटर्स मैंने ऐसे भी देखे हैं जो बहुत क्रिएटिव काम करते हैं, एवरी डे दे आर अपलोडिंग वीडियोस, बट दे आर वेरी क्रिएटिव, अच्छे वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। मतलब ऐसे फनी वीडियोस भी, कॉमेडी भी स्पूफ बना रहे हैं, तो 40-50 सेकंड का, 1 मिनट का, लेकिन उसमें कुछ बात है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर मैं फ्यूचर में, मतलब नियर फ्यूचर 1-2 महीने में, मैं वैसे वीडियोस ज़्यादा डालूँ जिससे मतलब सिर्फ ऐसा ना हो कि मैं डांस के जैसे अभी मैं डाल रहा हूँ। करेक्ट। टिकटॉक पे स्लो मोशन डाल देते थे, करेक्ट। उस पे कहीं पे जैसे 3 मिलियन व्यूज आ गए, 5 मिलियन व्यूज आ गए, तो मेरे लिए वो कोई बहुत अचीवमेंट वाली बात नहीं। लोग डालते ना 5 मिलियन व्यूज अचीव, तो वो एक तुक्का है, एक लक है। यू नो, आपने एक वीडियो डाला, अब जैसे हम दोनों बातचीत कर रहे हैं, आपने BTS बना के डाल दिया, ठीक है, उसमें आवाज नहीं आ रही, कुछ नहीं, ट्रेंडिंग म्यूजिक डाल दिया, वो ऑब्सेस्ड वाला भी म्यूजिक डाल दिया, उस पे अगर 3 मिलियन हो जाए तो वो लक ही हुआ ना। करेक्ट। लेकिन अगर हम बातचीत कर रहे हैं और मैंने कोई आपको ऐसी बात बताई, आपने मुझे कोई ऐसी बात बताई, हमारा ओरिजिनल वॉइस के साथ में, जो लोगों को पसंद आई, करेक्ट, उसमें, तो वो मुझे लगता है कि दैट इज मच बेटर। वो मतलब डिजर्व करता है बेसिकली, वो डिजर्व करता कि यार 2 मिलियन भी हो गया या 5 मिलियन हो गया, जो भी हो गया, एटलीस्ट वो डिजर्व करता है, क्योंकि हमने उसमें कुछ ना कुछ ऐसा बोला है विच मे बी वैल्यू एडिंग टू देम, या कुछ एंटरटेनिंग हुआ उनके लिए। यस। तो आप रील्स के बारे में बात कर रहे थे कि रील्स क्रिएटर्स जो रील्स बनाते हैं ये वैल्यू एडिंग होते हैं, तो आप स्टोरीज वोरीज भी डालते हो, ट्रेंड भी फॉलो करते हो, तो मेरा ये सवाल है कि आप मेरे को फॉलो क्यों नहीं कर अभी सर इस पॉडकास्ट के बाद, क्योंकि अभी तो आप वो फंस गए ना, ये 2-4 दिन बाद एडिट करके तो स्टोरी वगैरह वो भी तो शेयर करना पड़ेगा। अब तो सारा मतलब सिस्टम हो गया ना, अब यहाँ से तो जर्नी शुरू हो गई। अब तो शुरू हो गई है, अब आपको मना भी नहीं कर पाएंगे। नहीं सर, हम मना करने पे नहीं देंगे, हम बिल्कुल हम इंटैक्ट रखेंगे कि ये चलो भैया वील डू अ पार्ट 2 आल्सो, ऐसा, क्योंकि रिस्पांस ऐसा अच्छा आना चाहिए ना उस हिसाब से। तो गाने कौन से सुनते हो आप? गाने में सब तरह के सुनता हूँ। गानों का मेरे को पता नहीं, अभी भी लग रहा है भाई आवाज आप उनकी तरह ही बात कर रहे हो, अक्षय सर की तरह। मेरे को पता नहीं वो आपका, आप एक बार सब भूल जाओ, एक बार सब अपनी आवाज में बस बात करो। मेरे को देखो, जैसे ये जो आपने अभी हंसा ना यार, अब वो दांत ही भगवान ने ऐसे ठीक है सॉरी। हाँ, गाने कौन से सुनता? मेरे को लग रहा है कि बस आप इतना, क्योंकि नहीं पता, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैं आपको एक इस सवाल पे, गाने के सवाल पे आऊंगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, मैंने 2006 में एक फोटो खींचा था,
जब मैं अक्षय कुमार को जानता नहीं था, मतलब फिल्में देखी थी, इतना हमें नहीं ध्यान नहीं देते थे कौन अक्षय कुमार है, कौन क्या है, करेक्ट। इतना। तो मैंने 2-3 फोटो खिंचवाए थे, उसमें से एक फोटो 2006 की बात है, एक फोटो मैंने बैठ के ऐसे खिंचवा, मुझे फोटो खिंचवाने का बड़ा शौक था, तो मेरे एक कजन ने सोनी का साइबर शॉट, पहले वो हाँ 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 4-5 हाँ, अरे मेगापिक्सल हाँ का हाँ आता था, करेक्ट। मेरे पास नहीं था, मेरे ब्रदर के पास था। हाँ, हाँ। तो उसने खींचा, उसको फोटो खींचने का बड़ा शौक था। हाँ, हाँ। एडिट करने का भी, फोटोशॉप नया नया आया था हाँ, उसमें, एडिट करना। हाँ। मैंने फोटो खींचा, हाँ आप बिलीव नहीं करोगे हाँ कि 2 साल के बाद हाँ। सिंग इज किंग पिक्चर आई, हाँ सेम पोज, हाँ। एग्जैक्ट सेम पोज हाँ, अक्षय कुमार का उसमें है, सिंग इज किंग में ऐसे बैठे हुए सेम पोज। क्या बात कर रहे हो? तो हमारे जैसे सिमिलरिटी होती है ना, हाँ। जैसे आप, हो सकता है कि आपका किसी आपके फ्रेंड या कोई जिससे आप नहीं जानते, हाँ उससे पर्सनल आपका बातचीत करने का तरीका, हाँ। आपके लाइक्स डिसलाइक्स करेक्ट करेक्ट काफी मैच करते हाँ। होंगे। करेक्ट Am I करेक्ट right? करेक्ट करेक्ट। तो हाँ वैसे, क्योंकि अक्षय कुमार सर को मिमिक करना मेरे लिए इसलिए भी आसान है कि मुझे लगता है कि मेरा पर्सनैलिटी, हाँ। इंटरनल लाइक्स डिसलाइक का हाँ। तरीका अक्षय सर से मिलता जुलता है काफी। आप भी 4 बजे उठते हो? 60-70%। नहीं, मैं 4 बजे मैं सोता हूँ। 4 बजे सोते हो? गाने पे आ जाओ, कौन से गाने सुनते गाने हो? सर मुझे सारे पसंद हैं। हाँ बहुत जिगजैग वाला मामला है कि मैं भजन भी सुनता हूँ, मैं पुराने गाने भी बहुत सुनता हूँ, मैं नए गाने भी सुनता हूँ, मैं कभी कभी इंग्लिश भी सुन लेता हूँ कुछ गाने। अगर मुझे इंग्लिश ज़्यादा नहीं सुनता, समझ में भी नहीं आते उतने, अच्छा सच है। हाँ हाँ, फिर सही उसको सही सही देख बात के- है। वो तो मैं लेकिन लिरिक्स beats, खोले बिना समझ में ही नहीं आता। वो जो उसका वो है हाँ। मज़ा, हाँ। वाइब, वो अच्छा लगता है। 90s के भी, नए भी। तो मेरे जो लिस्ट है वो बहुत वैसी है। पुराने अभी से अभी लेकर- कौन सा गाना लूप पे सुन रहे हो? अभी एक मैंने वो कल से जो मैं सुन रहा हूँ, ऑब्सेस्ड के अलावा? नहीं, ऑब्सेस्ड नहीं सुन रहा हूँ। हाँ। मैं ऑब्सेस्ड बिल्कुल नहीं सुन रहा हूँ। मैं ये सुन रहा हूँ, हनुमान बाण करके एक वो लोफाई वर्जन उसका है। अच्छा, तो वो मेरे यूट्यूब पे तो सुनना रिकमेंडेशन में पड़ेगा, आया था, तो सुनना पड़ेगा। तो मतलब मज़ा आ गया वो सुन हनुमान जी को आप मानते हो? मैं सबको मानता हूँ। मैं कृष्ण भगवान का ज़्यादा। ज़्यादा भक्त हूँ। मैं सबको मानता हूँ, हनुमान जी को भी मानता हूँ। कुछ तो अभी मैं आपको बताऊँ कि मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ। जैसे एक अभी स्पिरिचुअल पॉडकास्ट में वो बहुत ज़रूरी है। मेरे को नहीं पता आप किसके बारे में बात कर रहे हो। मैं नाम नहीं लेना चाहता भाई, अपन को कोई कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट करना है। मैं आप 2-3 आपको बार तो बोल पता चुके होगा भाई। मैं पता सब है, मैं बोल नहीं नहीं रहा। वो तो आपके बात से ऐसा आपने लग येटी गया। भी बोल दिया, आपने स्पिरिचुअल भी बोल दिया, नहीं वो अपने घोस्ट भी बोल दिया भाई। मैं तो अब विकल्प भाई है जो है, मैं कुछ नहीं बोल रहा। मैं ट्रैवल कर रहा था, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो तो मौसम, वेदर अलग अलग जगह का हो जाता है, बीमार पड़ जाता है आदमी। तो कई बार ऐसा होता है 3-4 महीने में कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता हूँ। तो इस बार नवंबर में ऐसा हुआ कि मैं बहुत ख़राब बीमार हो गया था और मेरे रेगुलर शोज थे। तो मुझे किसी ने बोला कि यार आप वो हनुमान जी का एक वो है, ना से रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। हाँ। और एक श्री राम भगवान का एक हाँ। भजन है। तो मतलब आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, बट मैंने वो लूप पे सुना। मतलब मैं फ्लाइट में ट्रैवल कर रहा था, वहाँ ट्रैवल कर रहा था, और मुझे वाकई में एक पॉजिटिविटी अंदर से, और मैं शो कर पाया। मुझे लगा था कि मैं बेड से नहीं उठ पाऊंगा। तो अभी मैं जब 1-2 दिन से वो हनुमान जी का हनुमान बाण जो सुन रहा हूँ, शायद हनुमान बाण ही नाम है ना, सुनना पड़ेगा मेरे को। तो वो मैं तो वो हनुमान सुन जी रहा का था। बहुत बड़ा लेकिन भक्त उसका हूँ। जो वर्जन है वो वाला, हाँ, वो मैं आपको भेजूंगा। वो मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूँ जब हनुमान सर स्पीकर पे आप सुनेंगे ना, मतलब आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और आप दूसरा फिर काफी टाइम तक आप दूसरा कुछ सुन नहीं पाओगे। आपको वही लूप में जी। अरे क्या बात है। मजा आएगा सुनने का। और वैसे मैं जैसे सुबह उठता हूँ तो कई बार मुझे भजन पे डांस करना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, बहुत बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। तो मैं भजन कृष्ण जी के और राधा जी के भजन होते हैं, हाँ। जिसपे आप वाकई में डांस, जैसे हाँ, जुम्बा हम हाँ, करते हैं ना, correct, correct, तो वैसा correct। आपने इस्कॉन वालों को हाँ, देखा हाँ, होगा। हाँ, हाँ, तो हाँ। वैसे मुझे डांस करने का बड़ा मजा अरे आता है। क्या बात है। तो वो भी मैं करता हूँ।
और जब वर्कआउट करता हूँ तो वर्कआउट के 4-5 कुछ गाने ऐसे जैसे एक तो आरंभ है प्रचंड, हाँ हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट वो वाला, हाँ फिर एक वो विक्रम का टाइटल ट्रैक है, विक्रम का टाइटल ट्रैक विक्रम विक्रम, वो अपना मेरे को याद- कमला हसन की फिल्म अभी आई याद थी नहीं आ विक्रम। रहा मेरे को, पता नहीं। तो वो फिर पृथ्वीराज चौहान का एक गाना है हर 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 हाँ 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 हर 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 पृथ्वीराज, हाँ हाँ हाँ। ये कुछ गाने की लिस्ट हाँ। मैंने बनाई हुई है। अरे क्या बात अब है। मैं देखो सबको वो भी बता रहा हूँ, हाँ उनका कुछ मिलेगा उसमें। बढ़िया है भाई। मूवीज कौन सी किस टाइप की पसंद है? मूवीज मेरे को ज़्यादातर करके जैसे थोड़ा सा साइंस फिक्शन टाइप की फिल्म होती है, ज़्यादा अरे मिलती भारी। नहीं है, भारी भड़कम। उसको देखने में मज़ा आता है। हाँ जैसे कोई पुनर्जन्म की कोई स्टोरी हो, टाइम ट्रैवल पे कुछ हो, हाँ। ऐसी फिल्में देखने का मज़ा आता है। हिंदी में बताओ कुछ, हिंदी में ऐसे कौन से है साइंस फिक्शन वाले? नहीं, एक साउथ की फिल्म आई थी जिसमें वो घड़ी उसको मिलती है और वो, मैंने आपको नहीं पता देखी है है। टाइम मशीन क्या नाम है मैंने उसका? बस वो देखा रजनीकांत की जो आई थी ना। अरे आई मेरे को रोबोट। रोबोट में थोड़ी है ये सीन। कॉइन, और रोबोट नहीं है शायद, कॉइन टॉस करता है वो। शिवाजी द बॉस। शिवाजी द बॉस। हाँ। भाई अमेजिंग। रजनी सर तो ऐसे हॉलीवुड fantastic। फिल्में भी देखना मुझे अच्छा लगता है। उसमें इंसेप्शन इज वन ऑफ माय फेवरेट्स। हाँ इंसेप्शन आपने देखी? हाँ हाँ, कितने बार में समझ में आई आपको? एक बार में समझ में आ गई थी क्या? बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। मेरे को तो समझ मुझे में बड़ा नहीं आई थी एक इंटरेस्टिंग बार लगा। में। अच्छा, मेरे को तो 2 बार देखनी। वेरी नाइस। और ये आयरन मैन वाली सीरीज मुझे हाँ, बहुत अच्छी लगती हाँ। है। अपना ये इसकी टॉम क्रूज की मिशन इम्पॉसिबल, हम्म। ये मतलब इस तरह की फिल्में अच्छी लगती है। और ऐसे अगर अदर साइड देखेंगे तो स्वदेश मुझे बहुत अच्छी लगती है। अरे, मैं बहुत बार देखी है फिल्म। मज़ेदार। मुझे इतना मतलब ऐसे लगता है कि मैं एक बहुत ब्यूटीफुल जर्नी पे, इतनी मुझे बहुत अच्छी लगती है स्वदेश। करेक्ट शाहरुख करेक्ट खान करेक्ट की, करेक्ट। बहुत ब्यूटीफुल। आपने स्ट्रगल के बारे में कुछ बताया था जब आप बोल रहे थे कि आप कुछ इंटरव्यू दे रहे थे, लोग पूछ रहे थे कि स्ट्रगल के बारे में बताओ। हाँ। तो स्ट्रगल से मेरे को याद आया कि आप शादीशुदा हो क्या? हाँ, कब हुई शादी? कब जगह से याद आया। शादी वादी कब हुई? 4-4.5 साल हो गए अभी। 4 की 4.5? 4.5। नहीं तो मिसेस मेहता को बुरा लगेगा अगर आपको डेट नहीं पता हो। कहाँ मिले थे उनसे? मैं यही मुंबई में ही मिला था। अच्छा, अरेंज सेटअप था। marriage है। हाँ हाँ वो भी मारवाड़ी लड़की है। हाँ। क्या बात है। उनको आपका कौन सा काम पसंद नहीं है? नहीं, ऐसा तो कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि जो नहीं पसंद हो। इज शी क्रिटिकल ऑफ योर वर्क? अगर उनको खराब लगता तो वो आपको बोलती है मुंह पे कि नहीं, वो इतना हमारा प्रोफेशनल बातचीत इतना नहीं होता। अच्छा। मैं मेरे फैमिली में किसी से भी, मेरे पेरेंट्स से या मेरे किसी भी दोस्त यार से भी बहुत ज़्यादा मेरी प्रोफेशनल बातें नहीं होती। अच्छा। मैं करता ही नहीं। मतलब हमारे घर पे भी जैसे कि कभी मैं अगर कपिल शर्मा शो में शूट भी करके आया हूँ तो उसका कोई, जैसे अभी जिक्र ही नहीं सलमान होगा। खान का भी आया तो कोई इतना कोई मैं उसको फैमिली में बातचीत की ऐसा हुआ वैसा हुआ ऐसा कुछ नहीं। अच्छा। तो हमारे काम की कोई इतनी बातें होती भी नहीं है। अच्छा लगा सुन के क्योंकि मेरा ये पॉइंट ही जानने का ये था कि क्योंकि पर्सनल और प्रोफेशनल में बहुत बैलेंस होना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि अगर प्रोफेशनल ज़्यादा डिस्कस हो जाता है पर्सनल में, देन वो गैप। डिस्कशंस होते हैं, डिस्कशंस मतलब- होते हैं। जैसे मैं डिस्कस करता हूँ कि यार मुझे क्या करना चाहिए अभी, व्हाट शुड आई प्लान, कि कैसे मैं प्लान करूँ आगे बढ़ने के लिए, क्या क्या चीज़ें मुझे करनी है, क्या इम्प्रूव करना है। अगर कोई डिसीजन मेरा लेट्स से कि अगर पेंडिंग हो रहा है या 2 में से कोई एक चीज़ मुझे चूज़ करनी है कि यार यहाँ का शो लूँ या यहाँ का लूँ, या ये शूट मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो वो एज ए फ्रेंड आप डिस्कस करते हो। दोस्त से भी करता हूँ मैं, मेरे टीम मेंबर से भी करता हूँ, फैमिली मेंबर्स से भी करता हूँ। करेक्ट। तो वो मैं करता हूँ। बट अदर देन दैट मतलब ज़्यादा डिटेल में बात नहीं। बहुत 10% ही हाँ। डिस्कशन होता है। उसके अलावा डिस्कशन नहीं होता और नहीं होना भी नहीं चाहिए आपको। मतलब क्योंकि ये पूरा एक अलग जर्नी, एक अलग रास्ता है। करेक्ट। और मुझे हमेशा से ये लगा कि मेरे पेरेंट्स के लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझ पे ज़्यादा प्राउड नहीं करना चाहिए उनको। मैं ये कहता अच्छा, हूँ। क्यों?
मुझे मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरे पेरेंट्स किसी को बोले कि अरे मेरा बेटा कपिल शर्मा शो में आ रहा है। आपको लगता है कि नज़र लग जाएगी, ऐसा कुछ लगता है आपको? नज़र लग जाएगी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो भी है, लेकिन वो बहुत 5% है। लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता कि मतलब मैं खुद भी नहीं कहूँ, कोई मेरा दोस्त एटलीस्ट जो मेरा पहचान वाला है या मेरे से जो कनेक्टेड है वो मेरी तारीफ ना करे। मुझे ऐसा लगता है। आप अप्रिसिएशन नहीं ले सकते? हाउ डू यू टेक अप्रिसिएशन? अगर मैं बोलूँ आपको कि विकल भाई मज़ा आया, कपिल शर्मा शो में हो गया, अब तो ये हो गया, अब तो तोड़ जैसे फोड़ हो आप गया। मुझे बोलेंगे हाँ, जेन्युइनली, हाँ। आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, मुझे हाँ, अच्छा लगेगा। हाँ, बट आगे जाकर but जैसे ज़्यादा बात अगर मत आप मेरे करो। बहुत क्लोज दोस्त हैं या मेरे हाँ, भाई हैं, हाँ। और कहीं मैं आपके साथ कहीं गया फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आप इनसे मुझे इंट्रोड्यूस करवाएंगे, बोलेंगे इनको जानते हो, और इनको नहीं, ये बहुत फेमस है, अच्छा। वो मुझे नहीं अच्छा लगता। Got मुझे it. ऐसे लगता है कि सामान्य, जितना सामान्य रह सकते हैं उतना अच्छा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। मुझे हमेशा मतलब ये अच्छी बात भी है। कि इंसान को एटलीस्ट आप ज़्यादा टाइटल तक सीमित ना रखो। और मुझे बहुत जैसे ये चीज़ आप बच्चों में देखोगे, मतलब अभी के जो पेरेंट्स होते हैं उनमें आप देखोगे तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। जैसे कई बार अरे ये तो क्या डांस, ये बहुत होशियार है, ये तो ये है, ये। आप बच्चे को बचपन से इतना उसमें ईगो, घमंड या दूसरों से बेटर होने का वो चीज़ आप डाल देते हैं उसमें। इंटरेस्टिंग पॉइंट, ये बड़ा सोचने वाली बात है, क्योंकि दिस टेक्स अस बैक टू अ लॉट ऑफ, क्योंकि बहुत हिस्ट्री में जाता है कि क्योंकि इंसान जब थोड़ा सा, अब हम बात करते हैं ना कि कंपटीशन और जेलसी और ईगो और प्राइड, ये सब के बारे में बात करते हैं, तो अब सोच के लगता है कि एटलीस्ट वो पहले से इनग्रेन्ड हुआ होता है, इसलिए ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय से ही वो सोच रहा है वैसा। सॉरी टू इंटरप्ट, हाँ, हाँ। अभी तक का सबसे बड़ा जो मुझे प्रॉब्लम लगता है, जो मेरे में भी है, सब में होता है, और आप उसको कितना मिनिमाइज कर सको उसको कहते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम में जो है वो अहंकार। आप अहंकार जो होता है, करेक्ट, मतलब ये शायद इस पॉडकास्ट में कुछ अलग हो जाए बातचीत, नहीं ठीक है, कोई लेकिन दिक्कत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अहंकार जो है, मैंने उसके बारे में काफ़ी पढ़ा, रिसर्च किया, तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है आज के सोसाइटी में, वो सबसे बड़ी यही चीज़ है कि अहंकार। और आप कितने भी बड़े राजा बन जाओ, कितना भी बड़े एक्टर बन जाओ, कितना फेमस पर्सनालिटी बन जाओ, बट देयर इज़ अ लिमिट। आप कभी ना कभी तो आपको नीचे आना ही पड़ेगा। करेक्ट। और उससे काफ़ी चीज़ें आपकी हार्म हो जाती है, बहुत प्रॉब्लम्स आती है, बहुत सारी चीज़ें। तो मुझे ऐसा लगता है वो जो हमारे शुरुआती दौर से हमारे में वो चीज़, आई हैव बीन फॉर्चुनेट कि मेरे फैमिली में ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरे पापा ने मुझे कभी कोई ऐसा बहुत ध्यान से नहीं रखा कि बेटा 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 बेटा, जो एक लाड़ प्यार होता है, उतना ऐसा कुछ हुआ नहीं। जो चीज़ की ज़रूरत थी वो दे दिया, फाइन। जहाँ पे मैं मुंबई भी आया तो मुझे कभी ऐसा सपोर्ट के लिए वो आया नहीं देखने के लिए कि क्या कर रहा है बेटा, घर तेरा अरेंज करवा दूं या तेरे को पैसे दे दूं। जो किया मैंने खुद ने किया। इसलिए मुझे लगता है कि मैं जो थोड़ा बहुत भी सक्सेसफुल हुआ तो उन सारी चीज़ों की वजह। अगर वो मेरे लिए व्यवस्था करवा देते सारी तो मैं नहीं हो पाता। और गॉट इट। ये भी एक इसका दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है। इंटरेस्टिंग, ऑसम भाई। आई थिंक वीव कम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इंटरव्यू। बड़ा मज़ा आया, मेरे को तो बहुत मज़ा आया। और आप ही आउटरो कर दो कि कैसे क्या करना चाहिए। दिस इज़ योर कैमरा, आप कंक्लूड कर दो वीडियो को। कैसा लगा, क्या लगा, लोगों को देखना चाहिए, पूरा देखना चाहिए, बता दो कैसा लगा आके। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। नहीं, आवाज़ मिस्टर कुमार की आवाज़ में कर दो। तो दोस्तों मुझे तो बड़ा मज़ा आया, आपको भी आई होप मज़ा आया होगा। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं इसका मतलब वाकई में कमाल है, क्योंकि एंड है ना, एंड तक पहुँचना बड़ी बात होती है। तो बहुत मज़ा आया मुझे, आपको भी मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये तो बस एक शुरुआत है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आगे बहुत बड़े बड़े फेमस पर्सनालिटीज़ इनके शो पे आते रहेंगे। क्या तो द चिल आवर को आप चिल करते हुए सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर मज़ा आया हो तो शेयर कर दीजिए। बस मुझे बहुत मज़ा आया, क्योंकि बहुत ऐसी बातें हुई जो पहले मैंने एक्सप्लोर नहीं की। तो आई हैड अ ग्रेट टाइम।
और काफ़ी बात करते हुए मुझे बहुत मज़ा आया, मतलब मुझे तो ऐसा लगा कि चलते रहे और मतलब, लेकिन अब एंड करना है। अच्छा भी लगा और बुरा भी लगा। बुरा नहीं लगा, बिल्कुल बुरा नहीं लगा। हैड अ ग्रेट कॉफ़ी, बहुत मज़ा आया। थैंक यू, थैंक्स फॉर हैविंग मी सर। थैंक यू सो मच विकल्प Great भाई, time. थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। जैसा कि विकल्प भाई ने कहा, अगर अभी तक आप बने रहे हो इसका मतलब आपके पास भी बहुत बहुत टाइम है ज़िंदगी में, तो आप भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आई विल लिंक विकल्प भाई इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, टिंडर, बम्बल, वट एवर ही इज़ ऑन इन द डिस्क्रिप्शन। जाके देखें, सही कह रहे हैं। सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और डोंट फॉरगेट टू comment down your favorite part of the episode, and if you and who you'd like to see in the next episode, आप वो भी लिख दें, so that we'll try and get that person as well. But thank you so much. It's a wrap. Thank you.